अचानक हुई रैली में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपना वही जलवा बरकरार रखा। 95 साल की उम्र में भी जब वो बोलने लगे तो वही उनका पूरा अंदाज नजर आया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आइए सुनते हैं हरियाणा के दिग्गज सबसे सुंदर भाषण देने वाले ओम प्रकाश चौटाला जी को। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मना कर दिया, बोला मैं मेरे सभी साथियों को यही मंच पर आकर के खड़े होकर संबोधित करने का काम करूंगा। साथियों, जोश में कमी नहीं दिखनी चाहिए, नारा लगाने का काम करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। प्रधान जी, सम्मानित मंच और इस सभास्थल में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य जीज बच्चों, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के 110वें पवित्र जन्म दिवस के सिलसिले में छोटे से निमंत्रण पर आप भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। जितने लोग आप इस सभास्थल में बैठे हैं उससे कहीं ज़्यादा सड़कों पे बैठे हुए। उन्हें यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत आ रही है और यहाँ पहुँचने के बाद भी जगह थोड़ी पड़ गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमने सारे हरियाणा में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यही जगह उपयुक्त है और इसी जींद जिला से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने अपने राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा देने का काम किया था। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी हुई है। किसान खुशहाल है तो देश माला माल है और अगर किसान कंगाल है फिर देश का बुरा हाल है। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे यहाँ रोजगार का साधन केवल मात्र खेत की पैदावार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश में ऐसी हुकूमत है जिसने किसान के उत्पादन को पूरी तरह से कुचल के रख दिया है।
गन्ना हम पैदा करते हैं, गन्ने का कोई खरीदार नहीं है। शुगर मिलों में अगर बिक भी जाए तो सालों साल पैसा नहीं मिलता है। लेकिन उस गन्ने को पीड़ने वाले लोग उसके इतने दाम तय करते हैं कि आम आदमी आज परेशान है। चीनी के भाव रोज बढ़ते हैं। चना, मूंग, मोठ, मसर हम पैदा करते हैं, उसका कोई खरीदार नहीं है। सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य पर भी किसान का उत्पादन नहीं खरीदा जाता। लेकिन उनको पीड़ने वाले दाल के दाम रोज बढ़ते हैं। सरसों, तारामीरा, तोरिया, अरहर हम पैदा करते हैं, लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं है। लेकिन उनको पीड़ने वाले तेल का दाम रोज बढ़ाते हैं। आप सुन करके ताज्जुब करेंगे कि डीजल, पेट्रोल के दाम हम पैदा करते हैं, लेकिन वो हमें दाम नहीं मिलते। लेकिन जो लोग इसको खरीदते हैं वो इसके दाम रोज बढ़ाते हैं। आप ताज्जुब करोगे, ट्रैक्टर, ट्रकों पर जो डीजल जलता है उसके दाम रोज बढ़ते हैं। लेकिन ताज्जुब करोगे कि वही तेल जो हवाई जहाज में जलता है उसके दाम रोज मंदे होते हैं, क्योंकि उसमें अमीर लोग सफर करते हैं। हमारी ये सरकार कि उन्हें जब भी सत्ता पक्ष के लोगों से बात करने का अवसर मिले उनसे एक सवाल पूछना
कि ये महंगाई कैसे बढ़ी है,